गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 6 और बेटा इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी पार्ट 2 वर्ण विचार, जिसे आपको मैंने पूरा समझा दिया है और उसके बाद मैंने आपको इसमें व्यंजन तक के नोट्स तैयार करवाए थे और आज मैं आपको नोट्स तैयार करवाऊंगी व्यंजन के भेद से। तो ये वाले नोट्स मैंने आपको करवा दिए थे कल व्यंजन के भेद से, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आप इन तीनों के बारे में लिखोगे बेटा। लिखो, नंबर 1 डालो स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। जैसे वर्ग, आपको ये पूरा बॉक्स बना करके इस तरह से पूरा करना है। वर्ग, व्यंजन और उच्चारण स्थान, क च ट त प वर्ग लिखना है और ये पूरे वर्ण लिखने हैं और ये कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ लिखने हैं। फिर है नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं और आप इनको लिखेंगे। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, श और ह। फिर है स्वरों की मात्राएं। स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे आप पूरी स्वर लिखोगे 11 और उनकी मात्राओं को लिखोगे। फिर इसके आगे बेटा संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ छ राक्षस, त प्लस र प्लस अ त्र त्रिकोण, ज प्लस ज्ञ प्लस अ ज्ञ प्लस ज्ञानी, श प्लस र प्लस अ इक्वल टू श्र यानी श्रमिक। ये आपको पूरे लिखने और अच्छी तरह से याद करने हैं बेटा। द्वित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। त और त एक हलंत के साथ और एक बिना हलंत के साथ। पत्ता, न, अन्न और पक्का, इस तरह से आपको लिखना है। संयुक्ताक्षर। जब स्वर सहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, विद्या, रक्त और मान्य। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मौका, म हलंत प्लस बड़ा ओ, क हलंत प्लस आ। त्रिकोण का त प्लस र, क्योंकि त्र जो है वो त और र से मिलकर बना, उस पर मात्रा लगी है छोटी ई की। ई प्लस क प्लस ओ प्लस ण प्लस अ, त्रिकोण। ये है आपका वर्ण विच्छेद। इसके बाद देखेंगे बेटा आप र के विभिन्न रूप। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाए थे, अब आपने अच्छी तरह से नोट कर लो और याद करना। र के विभिन्न रूप हैं। नंबर 1 र अपने मूल रूप में, यानी र को हम शुद्ध रूप में लिखते हैं जैसे राम, रास्ता आदि। फिर है नंबर 2, ये है र जब हम ऊपर उड़ा करके शब्द के ऊपर लगाते हैं, इसे हम रेफ भी कहते हैं। जब र स्वर सहित होता है वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र प्लस य, तो र के ऊपर र उड़ा, य के ऊपर कार्य, सूर्य। र प्लस म यानी म के ऊपर र उड़ा, धर्म, कर्म। नंबर 3 ये है एक तिरछी रेखा है। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों में लगाया जाता है। जैसे त्र प्लस र त्र, छत्र, पत्र। भ्रम में लगाएंगे तो भ्रम, भ्रमण। फिर है नंबर 4, ये 2 रेखाओं को मिला के एक त्रिकोण सा बन जाता है। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड और ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ट और र ट्रेन, ट्रक। ड के साथ ड्रम, ड्रामा। श के साथ नंबर 5 है, श के साथ र जुड़ने पर श्र और स के साथ र का संयोग होने पर श्र बन जाता है। जैसे
श प्लस र श्र यानी श्रम श्रेष्ठ। स और श्र शस्त्रोत और सहस्त्र, स्त्रोत और सहस्त्र। ये तो हो गए आपकी बेटा सारे नोट्स। इसके बाद में रहता है आपका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य कुछ तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था यहाँ तक। उसके बाद में ये वर्ण विच्छेद आप कर ही लोगे। इसके बाद नंबर 4 में देखो, निम्नलिखित वर्णों के संयोग का एक एक उदाहरण लिखिए। बेटा म और र से कोई संयोग नहीं बन रहा है, तो आप इसमें यहाँ पर र की जगह ना ऋषि की मात्रा लगा लो, तो इससे बन जाएगा मृग। तो क्या बन जाएगा? मृग। फिर है भ्र भ्रम क्रम ड्रम ग्रह श्रम। इसके बाद में आपको निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। इन दो उदाहरण में हीट स्वर और दीर्घ स्वर के तो आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना, हीट स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हीट स्वर से दुगना समय लगे। अनुस्वार बंदर पतंग, अनुनासिक आँख दांत, विसर्ग प्रातः प्राय, संयुक्त व्यंजन कक्षा त्रिशूल, संयुक्ताक्षर बुद्ध और विद्या। इसमें आप अपने शब्द भी लिख सकते हो। ये सारे मैंने आपको समझाए हुए हैं। इनको आपको छांट करके यहाँ लिखना है स्पर्श ऊष्म और अंतस में। तो इसमें क च प ट त थ ध न फ ज ज्ञ द न। ऊष्म में श श श और ह। अंतस में लिखोगे य र ल व। और ये इसके बाद में मैंने आपको कर दिए हैं ट्रक ग्रह और दर्पण। इनसे मिलने वाले शब्द ही आपको बनाने हैं। ये सारे मैंने लिख दिए हैं, आप इनको देख करके अपनी किताब में लिख लेना और पार्ट 2 का कार्य पूर्ण करें और याद करें।